राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। दोस्तों, अधिक मास शुरू हो चुका है और ये आज 18 जुलाई से शुरू हो गया है और 16 अगस्त तक चलेगा। पूजा पाठ और भक्ति के नज़रिए से देखें तो अधिक मास बहुत ही पवित्र माना गया है। ये भगवान विष्णु का प्रिय माह कहलाता है और इसे मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और मान्यता है कि अधिक मास में विष्णु जी की जो व्यक्ति भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, उसे जीते जी कभी धन की कमी नहीं होती है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक प्राप्त होता है। और ऐसी ही मान्यता है कि मलमास में दीपदान करने से जातक के जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, साथ ही जीवन में जो भी अंधकार है वो मिटता है। तो आज का वीडियो भी इसी बारे में होने वाला है कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान कब करें, कैसे करें, कहाँ करें और दीपदान का क्या महत्व है। तो महत्व बहुत अधिक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। अधिक मास महात्म्य जो शास्त्र है उसमें बताया गया है कि इस महीने में दीपदान करने से और कथा सुनने से हम मनुष्य के 5 प्रकार के पापों से उसे मुक्ति मिलती है। और उसमें एक कथा वर्णित है राजा चित्रबाहु की, कि राजा चित्रबाहु अगस्त्य मुनि से पूछते हैं कि मैं राजा हूँ, वो किस वजह से हूँ, मेरा मतलब इतना वैभव है मेरे पास, सुख शांति और सब तरफ समृद्धि है। तब अगस्त्य मुनि ने उनके पिछले जन्म में किए गए पुण्य के अंतर्गत बताया था कि उन्होंने अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में दीपदान किया था और इसी पुण्य के फलीभूत उन्हें इस जन्म में राजा का पद मिला है, वैभव मिला है, सुख समृद्धि मिली है। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार के किसी भी जितने भी तरह के जो दान है, तीर्थ स्थान है या ज्ञान है, वो पुरुषोत्तम मास में किए गए इस जो भी हम दीपदान करते हैं उसके 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। तो पुरुषोत्तम मास में श्री हरि विष्णु या उनके किसी भी स्वरूप के सामने आप अगर अखंड दीपक जलाते हैं तो इससे व्यक्ति को धन्य धान, ऐश्वर्य, पुत्र और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से उसका महत्व बताया गया है। जो अधिक मास महात्म्य है उसमें ये चीज़ वर्णित है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पुरुषोत्तम मास में आप क्या कर सकते हैं, मतलब दीपदान ऐसे आपको कैसे करना होता है। दीपदान आप तेल से कर सकते हैं, घी से कर सकते हैं, मतलब ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, आपका जैसे सामर्थ्य है आप उसके अनुसार तेल या घी का दीपदान कर सकते हैं। और दीपक आपको कहाँ कहाँ लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। दीपक का जो लगाने का दीपदान कब कर सकते हैं, तो दीपदान आप या तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सवेरे उठ के किया जाता है दीपदान, या फिर शाम के समय किया जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार से, जैसे सुबह अगर नहीं भी हो पा रहा है तो आप कम से कम शाम के समय ये दीपदान आप कर सकते हैं। वैसे तो कई मतलब मैक्सिमम आप कितने भी दीपदान कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए, घर के मंदिर में एक घी का दीपक अगर आप जलाते हैं कम से कम, या आप इतने नहीं कर पा रहे हैं तो घर के मंदिर में दीपक तो जलता ही है, तो वो आप जलाइए, ज़रूर जलाइए। घी का हो सके तो घी का, तिल के तेल का, जैसा आपका सामर्थ्य है आप श्री हरि विष्णु के निमित्त ये घी का दीपक जलाएंगे। दूसरा, श्री हरि विष्णु को तुलसी का पौधा बहुत अधिक प्रिय है, तो आप तुलसी के क्यारी में सुबह सुबह हो सके, नहीं तो शाम के समय एक दीपक जरूर जलाएं। आपके घर का मुख्य द्वार है उसमें आप दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जलाएं। अगर अधिक मास के दौरान आप किसी पवित्र नदी या तीर्थ करने जाते हैं तो आप नदियों में भी दीपदान ज़रूर करें, इसका भी बहुत अधिक महत्व है। और देखिए, अधिक मास इस बार जो पड़ रहा है वो सावन के महीने में पड़ रहा है, तो सावन के महीने में शिवालय में जाकर ज़रूर दीपदान करें। वैसे तो आप सभी लोग जाते ही होंगे शिव मंदिर, तो ज़रूर से एक दीपदान वहाँ पर करना चाहिए। और जो हमारे देव वृक्ष हैं, जैसे कि बेलपत्र है, बेलपत्र का जो वृक्ष होता है उसके नीचे दीपदान करना चाहिए।
वैसे भी बेलपत्र के नीचे दीपदान करने से कहा जाता है माता लक्ष्मी जो है उनकी बड़ी कृपा होती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया जो भी देव वृक्ष है जैसे कि पीपल हो गया, बरगद हो गया या फिर केले का पेड़ है तो आप इनके नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से दीपदान करने से आप अधिक मास में दीपदान का लाभ ले सकते हैं।